प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, और आप सोच रहे हो कि कैसे ये रुकावटें मेरे जीवन से दूर होंगी, कैसे ये बाधाएं मेरे जीवन से दूर होंगी। आपको मानो वो असंभव जान पड़ती हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। हम लोग देखते हैं जरुब्बाबेल के जीवन में भी कुछ इस प्रकार से ही हुआ। उसने जब परमेश्वर का भवन बनाना चाहा, उसने परमेश्वर का भवन का निर्माण करना चाहा, तो विरोधी लोग आकर के उसके काम को उन्होंने रुकवा दिया। रुकावटें आ गई, विरोधी लोग खड़े हो गए, उन्होंने उस पर बाधा लगा दी, उन्होंने उस पर रुकावट लगा दी और वो उस काम को आगे नहीं कर पाया। तब जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल के लिए पहुंचा और परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के लिए जकरिया के पास कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय 6 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जकरिया तो जरुब्बाबेल से इस बात को कह दे कि जो काम तूने शुरू किया है वो काम कैसे पूरा होगा। न तो बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा वो काम पूरा होगा। और तब जरुब्बाबेल को साहस आया और वास्तव में उसने फिर उस मंदिर का निर्माण किया। और कैसे हुआ? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी काम हमारे जीवन का, कोई भी काम हम अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान समझ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। हम तो मूर्ख हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कोई काम अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान समझ से नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, परंतु जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको देगा और आप सब कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके लिए कि मेरी आत्मा के द्वारा होगा। दोस्तों, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो विरोध जरुब्बाबेल के जीवन से दूर हो गया। उसके काम से वो विरोध, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो गई जब परमेश्वर के आत्मा ने काम करना शुरू किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा कि आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, आपके जीवन के जो विरोधी हैं, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य से भरने जा रहा है। उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर पाओगे जो आपको असंभव जान पड़ता है, जिस काम का होना आपको नामुमकिन लगता है, जिसे आप अपनी बल शक्ति से नहीं कर पाए, जिसे आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर पाए, वो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए करेगा। अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर का आत्मा उस कार्य को करेगा। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें और इस वचन को अपने लिए कहते रहें। इस वचन को कहते रहें, न तो बल से होगा, न शक्ति से होगा, और परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इस साल परमेश्वर ने ये वादा हमसे किया था और वास्तव में परमेश्वर ने ऐसे ही कार्य हमारे जीवन में किया। जो काम हम अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान समझ से नहीं कर पाए, उन कामों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में किया। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। तो इसलिए आप निराश न हों। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। पी के ब्रदर और अमिता सिस्टर को और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से जय मसीह है। मेरा नाम सतबीर है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी गवाही यह है कि आज से तीन साल पहले मैंने एसिड पी लिया था, जिसके कारण मेरा गला बंद हो गया था और मैं प्रतिदिन 3 सालों से पी के ब्रदर की और अमिता सिस्टर की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ
और मैंने बहुत रिक्वेस्ट डाली थी, जिसके द्वारा फिर आप सबने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुना और आज मैं भला चंगा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। आज मैं पहले मैं मुंह से कुछ भी खा नहीं पाता था, परंतु आज मैं रोटी पानी सब कुछ खा लेता हूँ और परमेश्वर ने मेरे सारे ऑपरेशनों को सक्सेसफुली करा है। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे पिता को अटैक पड़ा था और मैंने उसकी भी रिक्वेस्ट डाली थी और आप सबने प्रार्थना करी थी। आज मेरे पापा भी भले चंगे हैं और मैंने अपनी माँ के लिए भी प्रार्थना डाली थी। आज उनके मस्से थे, उनके बवासीर की बीमारी थी, तो वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई है। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में, इस नए भोर के प्रकाश में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई और बहुत कुछ सीखा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे परमेश्वर, जगत की ज्योति, अगम्य ज्योति में वास करने वाले, हम सब के उद्धार करता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि तेरी आँखें प्रभु जी आग के ज्वाला के समान हैं, तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर। और प्रभु तो प्रभु अपने सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है। हम सब की विनतियों को सुनने के लिए प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो पिता हमसे प्रेम करे, जो हमारी सुधि ले प्रभु, और प्रभु हमारे संग खड़ा रहे पिता परमेश्वर। सिर्फ तू ही तो है परमेश्वर जो हमारे साथ में है मेरे प्रभु जी। हर परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु जी आप हमारे साथ में है पिता। होने दीजिए परमेश्वर आज एक एक जन प्रभु जो तुझसे प्रभु प्रेम करते हैं, जो तेरी संगति में है प्रभु, जो तेरे प्रेमी लोग हैं परमेश्वर, इस संगति के सहभागी हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वहीं आप उन्हें और उनके घराने, उनके बच्चों को बहुत तायत से आशीष दे। इस समय प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य उपस्थित है और प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहा है, हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट आपकी होली प्रेजेंस के लिए। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। आज के पूरे दिन को यीशु नासरी हम आपके नाम से शुरू करते हैं और खुदावन चाहते हैं कि ये दिन परमेश्वर प्रभु हम आपके अनुसार प्रभु व्यतीत करें, आपकी योजना के तहत, आपके प्लान्स, आपकी योजनाएं प्रभु हम सब के जीवनों में आज के दिन में पूरी हो पिता। क्योंकि आप हमारा भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे हानि के लिए है प्रभु, आप सब जानते हैं यीशु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु तू ही तो है जो अपने लोगों को जब वो बलहीन होते हैं पिता तो तू अपनी सामर्थ्य से भरता है। और धन्यवाद इस सुबह में प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें भरे पिता। होने दीजिए प्रभु बल दे मेरे खुदावन, ताकि प्रभु सामर्थ्य को पाकर हम तेरे राज्य का कार्य कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता रात भर की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पूरे दिन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर कि सच में प्रभु ये दिन तेरे अनुग्रह से हम सब ने देखा है और आज हम सब जीवित हैं पिता। हम चाहते हैं प्रभु कि दिन भर में प्रभु हर एक अपराध से आप हमें बचाएं, हर प्रकार के गलत कामों से बचाएं। और प्रभु यीशु हर एक पॉजिटिविटी प्रभु आप अपनी ओर से हम सबको दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरा आत्मा तेरे लोगों को वो जहाँ कहीं भी आज जाते हैं, जिस काम को करते हैं, वहाँ जाने में, आने में और उस काम को करने में तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से इन्हें भरे परमेश्वर पिता, अपनी बल से भरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जो वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने हम सबको ब्लेस किया है प्रभु, कि सच में पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए प्रभु बहुत सी बातें असंभव होती हैं प्रभु। और कभी प्रभु यीशु मसीह ऐसी भी परिस्थिति होती है कि विश्वास करना असंभव लगता है, परंतु पिता परमेश्वर तो फिर भी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। उनके संग में हमेशा खड़ा रहता है प्रभु, उन्हें गले से लगाने, उन्हें चंगा करने, उन्हें प्रभु ढाढ़स देने प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु अपने राह में चलाने के लिए, अपने रूह से भरने के लिए प्रभु तो हमेशा उनके साथ में रहता है प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर आज एक एक जन जो सुबह में प्रार्थना सुन रहे हैं और कर रहे हैं उनके साथ में प्रभु तू है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जो वचन आपने कहा है प्रभु, आपने सबसे बातचीत किया
प्रभु यदि आज वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे काम है जो असंभव लग रहे हैं, बीमारियों से निकलना असंभव लग रहा है, मेरे प्रभु जी बच्चों का प्रभु जिद्दीपन प्रभु जो उनकी लाइफ में है प्रभु उससे निकलना असंभव लग रहा है, प्रभु जी कर्जे से निकलना असंभव लग रहा है, प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना असंभव लग रहा है, परंतु प्रभु तेरा वचन आज प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें बताता है परमेश्वर कि प्रभु जी पिता परमेश्वर ना बल से हो सकता है ना शक्ति से, परंतु पिता वो सब कुछ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आज प्रभु इस वचन को हर एक जन अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु, उस बात को रिसीव करे प्रभु, उस सामर्थ को रिसीव करे परमेश्वर कि तेरा वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार प्रभु आज तेरे लोगों के जीवन में होने पाए पिता, ना बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक असंभव कार्य इनके लिए संभव हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, इनके कर्जे दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु दुष्ट आत्माओं से प्रभु इनका छुटकारा हो जाए प्रभु जी पिता, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारियों से इनका छुटकारा हो जाए पिता, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि तेरा आत्मा बल देता प्रभु, तेरा आत्मा हमारे संग संग रहता प्रभु, तेरा आत्मा परमेश्वर प्रभु हमें तेरे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करता। धन्यवाद परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जब ये अपने आप को पिता कोई काम इन्हें दिया गया है परंतु वो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे प्रभु, सामर्थहीन महसूस कर रहे प्रभु, बलहीन महसूस कर रहे हैं, परंतु तेरा वचन कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा हर असंभव कार्य इनके लिए संभव हो पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनका प्रभु जी जो भी लोन प्रोसेस है पिता परमेश्वर प्रभु उसे पॉसिबल होने में आप मदद करें प्रभु जी, जो भी प्रभु इनका काफ़ी टाइम से जो सैलरी नहीं मिल पाया है परमेश्वर उसे मिलने में रुकावटें आ रही हैं, कुछ फाइल प्रोसेस है वो उसे होने में रुकावटें आ रही हैं प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होने पाए पिता। मेरे प्रभु जी जब ये अपने घर को बनाने में असमर्थ है मेरे पिता परमेश्वर, कुछ नया अपने जीवन में करने के लिए असमर्थ है, अपने बच्चों को अच्छा देने के लिए असमर्थ है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा आप इनके जीवन में उन अद्भुत काम को करें मेरे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, जिस प्रकार जरुब्बाबेल के लिए पिता जब प्रभु वो तेरे भवन को बनाने के लिए प्रभु जी उसकी इच्छा आपने पूरी की पिता परमेश्वर, उसे ढाढ़स दिया, उसे मजबूत किया परमेश्वर, इसी प्रकार आज की सुबह में तेरा वचन एक एक जन को प्रभु छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु जितने लोग हैं उन्हें उत्साहित करता है, उनके जीवन के उन असंभव कामों के लिए जो उन्हें लगता है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, परंतु पिता हो पाएगा आपके आत्मा के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के लिए ये हो पाएगा आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इस समय जितने लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, शरीर में प्रभु जी बीमारियां हैं, यीशु उन्हें बीमारियों से उन्हें आज़ाद करे पिता। धन्यवाद पिता। प्रार्थना है हर प्रकार की जो नेगेटिव सोच है परमेश्वर, हर प्रकार का जो डिप्रेशन है उससे आप इन्हें आज़ाद करें पिता। एक एक विनती, एक एक प्रार्थना जो इस सुबह में प्रभु आपके लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में दिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु यीशु। आप उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु जी जहाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं प्रभु, आप सब जानते हैं, आप हर एक के आंसुओं को जानते हैं, आप हर एक के स्ट्रगल को जानते हैं, आप हर एक के जीवन में चलने वाले संकट को जानते हैं। यीशु आप सहायता करें पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं और कहते प्रभु कि तेरी योजना पूरी हो पिता। धन्यवाद पिता, हम सबको सामर्थ्य से भरने के लिए, हम सबको चंगा करने के लिए, हम सबके संग में होने के लिए, हम सबको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, उनका बीज फलवंत हो और प्रभु बहुत ज़्यादा उनके जीवन में फल लेकर आए, 100 गुना आप उन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर बात में तुझे आदर मिले, हर बात में तुझे महिमा मिले और लॉर्ड यूं ही हम संगति में बने रहें। धन्यवाद यीशु, आप कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।